इसको ब्लैक होल बोलते हैं, संत जिसको शून्य बोलते हैं, शून्य, और वो समाधि शून्य समाधि है। दरिया शून्य समाधि की महिमा घनी अनंत, पाया सोई जानसी कोई कोई बिरला संत। तो परमात्मा की तरफ वो आखिरी बात, आगे जाते जाते तुम ध्यान और भजन में, शादी में जाते जाते, साधना में जाते जाते, चेतन समाधि, जड़ समाधि, ब्रह्म समाधि, सत्ता समाधि, सहज समाधि, इनसे होते हुए शून्य समाधि में आप जाओगे। शून्य समाधि के बाद में वो सहज समाधि आएगी आपको। तो परमात्मा को पाने का ये तरीका है। तो सब शून्य में समा जाएगा, ब्लैक होल में समा जाता है। ये वहां समा गया, ये बीच की स्थिति है। इस शून्य के आगे एक सत्ता बचती है जिसको परम सत्ता कहते हैं, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म का मतलब ब्रह्म के परे जो है वो चेतना, जो तुम्हारे अंदर आत्म चेतन, जो चेतना बाहर सब जगह भर पड़ी है, वो है ब्रह्म चेतन। आत्म चेतन ब्रह्म चेतन में समाया, ब्रह्म चेतन शून्य में समाया, और जो बचा वो तत्पद बचा, वो पर ब्रह्म है, उसकी सत्ता बचती है आगे। और उसी के सत्ता से फिर सृष्टि होती है, इच्छा बनती है और कामना बनती है, फिर तत्व बनते हैं, फिर वही महातत्व, महातत्व से महाकाश, महाकाश से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर 5 तत्व से सृष्टि पैदा हो गई। ये है खेल। इस खेल को समझे? तो महाराज फरमा रहे आदि अनादि है मेरा साईं। ये पृथ्वी, जगत, संसार, ब्रह्मांड, चेतन, ब्रह्म सब जाकर के समा जाते हैं, पर ब्रह्म की सत्ता बचती है। वो है करतार पद। लेकिन इस पद के साथ में एक सत्ता और है जिसको किसी ने नहीं जाना है। संतो चौथे पद नहीं पावे, राम उन्हीं के राजा महाराजा, वो हम राव कहा। और वो है ज्ञान की सत्ता, वो है सत्य की सत्ता, वो सत आनंद की सत्ता है, वो ज्ञानमय स्वरूप है उसका, वो परम ज्ञान की सत्ता है। तो देखिए सृष्टि की सत्ता महाशून्य और ब्रह्म के परे जो सत्ता है, वहां से फिर ये सृष्टि होती है। और दूसरा है सत्य ज्ञान की सत्ता, वो कभी बदलती है नहीं। पर ब्रह्म की सत्ता से तो ब्रह्म हो रहा, चेतन हो रहा, चेतन से महातत्व, महातत्व से ये आकाश तत्व और जो प्रकृति सब बन रही है। उस पद में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण है, वो स्थिर है, सदा है, आदि से है, अनादि से है, वो मेरा राम है। आदि अनादि है, मेरा साईं। समझ लिया? ये बाहर का। अब तुम्हारा तुमको समझो, ये ज्ञान नॉलेज के लिए अच्छा है। राम कैसा है विराट स्वरूप में समझ लिया, और वही राम आपके अंदर है। वो जितनी कथा आगे आपको बताई ना, वो पूरा का पूरा ज्ञान तुम्हारे बॉडी में है, इसी में है। तो जैसे इस ब्रह्मांड का प्रलय बताया आपको, महाप्रलय हुआ, कैसे जीव जंतु सब के सब प्राण चेतन महाचेतन ब्रह्म पर ब्रह्म सब जाके कहाँ समा गए, ऐसे चले जाते हैं। और बचती है तो वो पर ब्रह्म की सत्ता और सत्य ज्ञान की सत्ता जो बचती है वो है, वो जो सत्य ज्ञान की सत्ता है। तो ब्रह्म और चेतन के साथ में हर जीव में, हर जंतु में, हर वनस्पति में वो ज्ञान की सत्ता भी विराजमान है। वो नष्ट नहीं होती है, वो बदलती ही नहीं है। चींटी को कैसे मालूम होता है कि शक्कर बाहर रखी है? ना उसको आंख है, ना उसको नेत्र है, ना उसको कान है, कुछ है नहीं उसको, लेकिन कैसे ढूंढ लेती है वो सब जगह जाकर के। कौन है उसके अंदर? वो आपका वही गुरु है, आपका, हमारा, आपका अपना, सब के अंदर वो सत्ता है। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुख राम के कीजो नित प्रति सेव। उस गुरु के ज्ञान की सत्ता को जानो, तो वो ज्ञान की सत्ता जैसी की वैसी रहती है। अब आप अपने अंदर देख लो, ये तो ब्रह्मांड की बात बताई। जिस परमात्मा को तुम बाहर खोजते हो वो बाहर किस तरह से है, तुम्हारे अंदर किस तरह से है, हमारे आपके अंदर किस तरह से है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हम जो भी प्रार्थना भक्ति उपासना प्रेम जो भी कुछ करते हैं उसी के सब दुनिया लगी है। वो कहे चाहे गॉड कह रहा हो, चाहे अल्लाह कह रहा हो, चाहे वाहेगुरु कह रहा हो, जो कह रहा हो, चाहे ओम बोल रहा हो, चाहे शांति बोल रहा हो, चाहे सीताराम कह रहा हो, चाहे राधे श्याम कह रहा हो, सब इस जगत को जान रहा है, इसकी बात कर रहा है वो। लेकिन संत तुम्हारी बात तुम्हारे लिए कह रहा है। आदि अनादि है मेरा साईं, वो साईं सबका है। तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर है। अब आप अपने राम को देखो, वो राम वही है जो बाहर है विशाल रूप में, और इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है। तो देखो, ये अभी ब्रह्मांड का प्रलय और सृष्टि का प्रलय बताया और कैसे समाता और कैसे आता। अब आप अपने अंदर देखो, ये आपका जो शरीर है, ये पिंड जो है वो ब्रह्मांड की ही एक यूनिट है, एक सेल है, एक इकाई है। इसमें सब कुछ बड़ा है। जैसे तुम्हारे सिम में, मोबाइल के सिम में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, डाटा पड़े हुए हैं सब। तो जब तुम जिस पे क्लिक करते हो, जिस विंडो पे जाके क्लिक करते हो, वो चीज बजने लगती है ना। किसमें है? इतनी सी चिप है वो, ये ब्रह्मांड की चिप है। ये आपकी बॉडी, आपका शरीर, वो ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब तुम्हारे अंदर है। तो अब आपने उस चिप में, अपने पिंड में जाकर के देखो, अब उसमें से आपको निकलना है। आप अपने अहम पद से, जीव पद से उस सत पद को, परमात्म पद को कैसे प्राप्त करते हो? परम पद बिन लेसु में नाई, कह सुख राम दान देव साई, और परम पद बिन लेसु में नाई। तो परम पद के पहले कौन कौन से पद हैं? उन पदों को जानना होगा। तो उस पद में कैसे कैसे जा रहे हैं आप? पहले आपका है अहम पद, मैं ये हूं, मैं ये शरीर हूं, मेरा ये मन, मेरी ये बुद्धि, मेरा ये चित्त, मेरा ये शरीर, मेरे ये दुनिया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मैं और मेरा, ये स्थूल अहम पद है। ये अहम पद है, इसको बोलते हैं जीव। तो ये तुम्हारा जीव पद है। वो गाय भैंस का भी वही पद है। सबका जो जीव जंतु है वो पद तुम्हारा अहम पद में ही सब जी रहे हो। इसमें तुम्हारी कोई खासियत है नहीं। बस बात इतनी है कि तुम तुम्हारा इंतजाम खुद कर लेते हो। आगे के लिए एफडी डाल देते हो, आगे के लिए फिक्स डिपॉजिट कर लेते हो, आगे के लिए पैसा कर लेते हो, ताना बाना बुन करके इकट्ठा कर लेते हो। क्या क्या है सो, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, और बहुत बड़ा सेठ है वो 7 पीढ़ी का भी इंतजाम कर लेता है। इससे ज्यादा कुछ किया नहीं आपने, इसके ज्यादा इसकी कोई वैल्यू है नहीं भाई। ये है अहम पद। अहम पद के बाद में फिर दूसरा आता है चेतन पद। जब तुम ध्यान में जाते हो तो ये शरीर से वो जीव के परे चले जाते हैं, वो है तुम्हारा चेतन पद। उसको कहते हैं आत्म चेतन। वो सूरत इसके साथ में है, वो आत्म चेतन का ही पद है। तो भजन और ध्यान इसलिए करते हो कि मन बुद्धि चित्त अहम के परे जो तुम्हारा सूरत का पद है, जो आत्म चेतन का पद है, उसमें तुम ठहर जाओ। क्या बचे? सिर्फ सूरत बचे। राम राम करते हुए, भजन करते हुए मन बुद्धि चित्त सब विलीन हो जाए और ध्यान में जो तुम चले जाओ त्रिकुट के ऊपर, वो क्या बचे? सूरत पद। पहला अहम पद, दूसरा तुम्हारा सूरत पद, जिसको आत्मचेतन कहते हैं। और उसी आत्मचेतन में रह करके जब वो उसी आत्मचेतन को तुम सब जगह देखने लग जाते हो, सबके अंदर वही है आत्मचेतन। सब संसार में, पूरे सब जगह जीव जंतुओं में वो आत्मचेतन है। तो वो है, हाँ बापू